नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप में से ढेर सारे एस्पिरेंट हैं जिनका स्कोर मॉक टेस्ट में बहुत कम बन रहा है, तो उनको ये डाउट है कि उन्हें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम बना है तो क्या प्री में जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम पे आप सभी के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपना स्कोर बूस्ट करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर जो है वो बूस्ट भी होगा। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी इस समय एक छोटे से सवाल यूपीपी में एक छोटा सा सवाल पूछा गया एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, जिसको लेकर दो टीचर्स के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसके पीछे का रियल मकसद क्या है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपके लिए, सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 70 से 120 या मतलब कहने का मतलब ये एक रेंज बताई गई है कि अगर मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम बनना है तो क्या आपको एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो मॉक टेस्ट से इजी ही आता है। मॉक टेस्ट में क्या होता है वो डिपेंड करता है कि आप मॉक टेस्ट किस तरीके का दे रहे हो, क्योंकि जो मार्केट है उसमें मार्केट में ढेर सारे तरीके के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कोई मॉक टेस्ट तो इस तरीके से बनाते हैं कि उनका पेपर काफ़ी बहुत अच्छा मतलब उनका लेवल रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो उसको देख के आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है कि यार मेरा इतना कम स्कोर आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बस अगर आपको देखना है कि आपका स्कोर मतलब जो है कितना आएगा तो आप प्रीवियस ईयर आप पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उसमें देखो कि अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बनना है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, बाकी कहने का मेरा मतलब ये है कि मॉक टेस्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि आप एग्जाम में बेहतर नहीं करोगे। आपको आपके आसपास ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बल्कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी ऐसा होता था कि ढेर सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता लेकिन एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ढेर सारे ऐसे भी एस्पिरेंट ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनका मॉक टेस्ट में जो टॉप करते होंगे, बहुत अच्छा स्कोर आता होगा और इवन उनका प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होता। तो मॉक टेस्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत हद तक चीज़ें मतलब उस पर निर्भर करती, लेकिन बिल्कुल चूंकि मार्केट में इस समय क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर तरीके की वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो उनसे कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जज नहीं करनी। अगर वहाँ पे कम स्कोर बनना है तो उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप वहाँ पे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करते हो, आप किस तरीके से टाइम अपना मैनेजमेंट करते हो, कितना अच्छे तरीके से आपका दिमाग वहाँ पे काम कर रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन पे अच्छी कमांड है, अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है तो बेहतर तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लिया। तो जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं मॉक टेस्ट में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम दीजिए और प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा, इजीली क्वालिफाई होगा। बस एग्ज़ाम देते समय सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे अपना 100% देना है। बस दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे अपना 100% देना है ताकि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो। अब मैं सक्सेसफुल हूँ या अनसक्सेसफुल हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके अलावा जिन बच्चों का 9 या 10 तारीख को शुरुआती दिनों में एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको मैं सलाह देता हूँ कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट का कहीं ना कहीं प्रेशर आपके एक्चुअल एग्ज़ाम पर रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पर फोकस करना कम कर दो बिल्कुल अगर आपका एग्ज़ाम शुरुआती दिनों में। बाकी जिनका लास्ट में लगा है वो मॉक टेस्ट दें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, रिलेवेंट मॉक टेस्ट आप दो। और बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि प्रीवियस जो पेपर है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जहां जिस प्लेटफॉर्म पे मिल जाए उन्हें आप सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो रिवीजन पे करना है। जितना अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम मान लेते हैं शुरुआती दिनों में नहीं है बाद में है, तो उन सभी को मेरी एक राय है कि जो एनालिसिस आते हैं, पेपर के एनालिसिस आते हैं
उनको जरूर देखना। उससे क्या है कि आपको चीज़ें पता चलेंगी कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। और एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप देख लो, सीएचएसएल में, सीजीएल में, पैटर्न लगभग आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में चीज़ें पूछी जा रही हैं मिलता जुलता पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आइडिया आपको मिलेगा और वहाँ से आप स्कोर भी बूस्ट कर पाएंगे। और हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे कि ओवरऑल जैसे कि एक दिन एग्जाम होता है तो उस दिन के सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, उनको एक सिंगल वीडियो में आपको करा दें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि और किस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो आपको करना क्या है, जिन बच्चों का एग्जाम शुरुआती टाइम में लगा हुआ है वो रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर अभी आपको लग रहा है इस सिचुएशन पे कि यार कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो यकीन मानिए कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की होती है उनको लास्ट टाइम पे ऐसा ही लगता है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप नए नहीं हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तब भी ऐसा होता है। लेकिन यकीन मानिए जो आपने प्रिपरेशन की है वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। और मॉक टेस्ट से अपना जो स्कोर है, रियल स्कोर है, उससे कभी भी जज नहीं आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा पेपर आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, एक तो आप जिस तरीके से जो तरीका आप अपना रहे थे वही तरीका आप अपनाओ। जो मैं तरीका अपनाता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली जो टॉपर्स हैं वो भी इसी तरीके को अपनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रयास ये करना है कि पेपर को कम से कम 2 से 3 बार में अटेम्प्ट करो। किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप अटेम्प्ट करो वो जीके जीएस को अटेम्प्ट करो। उसके बाद क्या है कि आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करो और फिर आप मैथ्स को अटेम्प्ट करो। इस तरीके से जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो नंबर आप जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। देखो जीके जीएस और इंग्लिश में क्या है कि अगर क्वेश्चन होने होंगे तो इस सेक्शन में भी 5 से 10 मिनट लगेंगे और इस सेक्शन में भी 5 से 10 मिनट लगेंगे। बाकी जो पूरा टाइम है वो आपका इसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेपर आप एक ही बार में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, और किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने देखा जो क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं वही आप लगाओ, ठीक है। और जो लग रहा है कि यार इस पर टाइम देने की जरूरत है लेकिन थोड़ा सा मतलब जो है टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो उसे आप मार्क कर दो। फिर क्या कर, ऐसे जब करोगे आप तो आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है, जैसे कि 100 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 50 क्वेश्चन जो होंगे फर्स्ट राउंड में आपके हो जाएंगे। और फिर ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मार्क आपने किए होंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए इन 20 से 25 क्वेश्चन पे ही आपको काम करना है। और फिर इसमें भी ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें और टाइम की जरूरत होगी, तो वो फिर तीसरे राउंड के लिए रखो। तो इस तरीके से अगर पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन निकलेंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी निकलेगी। तो पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और बाकी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। जिनका अभी शुरुआत में एग्जाम लगा हुआ है, 2 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, 1 दिन पहले पढ़ाई करना बंद कर देना, अच्छे से चिल करो, मूवी वगैरह देखो और अपना पेपर दो। बस ये सोच के पेपर देना है कि मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा, बस, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा आपके स्कोर को अफेक्ट नहीं करता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है। जहाँ जो चीज़ें आपने पढ़ी है सिर्फ उनको रिवाइज करो, नया कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर को अटेम्प्ट अच्छे तरीके से करना है और अपना बेस्ट आपको दे के आना है, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे बच्चे जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो भी टीचर है उसकी लाइफ सेट है, आपको अपनी लाइफ सेट करनी है। ये प्रीसियस टाइम है आपके लिए। इस टाइम को इन सब फालतू चीज़ों में ख़राब मत करो। कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटो होता है। मोटो ये है कि आगे मेंस आने वाला है, मेंस के लिए कोर्स बेचना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हाइप क्रिएट करेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। तो इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, पेपर दे लीजिए, उसके बाद आप इन्हें चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो बहुत नॉर्मल सवाल पे क्रिएट हुई। आपको पता होगा यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, उस और नॉर्मल सा सवाल था, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट सवाल था। और जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, उससे गलती किसी से भी हो जाती है, ठीक है। और इतनी बड़ी ये कोई मिस्टेक नहीं है। और अगर कोई एक टीचर है जो लंबे टाइम से पढ़ा रहा है, उसने सीजीएल जैसा एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, आपको पता होगा कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, मतलब 2022 से पहले जो पेपर होता था उसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें अच्छा स्कोर लाना
तो कहीं ना कहीं टीचर के पास नॉलेज होगी तभी तो वो उसने एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा। तो ये सिली मिस्टेक है, हो जाती हैं, लेकिन इसको लेके इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर देना इसका कोई मतलब नहीं है। और टीचर से ये उम्मीद बेसिकली नहीं की जाती है कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ाई लड़ो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, अपनी पहले लाइफ सेट कर लो। टीचर्स की लाइफ सेट है तो अपनी आपको लाइफ सेट करनी है, तो इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जो इस तरीके की वीडियोज़ आ रही हैं उनमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अभी इंटरेस्ट अपना पढ़ाई में लो, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पेपर जिस तरीके से एससी एग्जाम करा रही है, ठीक है, जैसे CHSL का पेपर आया, अगर पेपर का लेवल वैसे ही रहता है तो इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, तो कट ऑफ कम जाएगी, आपको कट ऑफ इस रेंज के आसपास देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बाकी अभी जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। ये आप एक ऐसे एज ए टारगेट के रूप में देख सकते हो कि यूआर की कट ऑफ 135 के अराउंड जा सकती है, ओबीसी की कट ऑफ 130, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 130, एससी की 110 और एसटी की 100 के आसपास रह सकती है। बाकी अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 140 नंबर का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, आपका किसी भी कंडीशन में एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी आप सभी को ये भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्री के बाद इंतजार मत करना कि मेंस की डेट आएगी तब मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तुरंत मेंस में लग जाना अगर इसको ठीक ठाक बने, ठीक है। बाकी मैंने कट ऑफ की रेंज आपको बता दी, बाकी अभी पेपर हो जाएगा तो उसके बाद भी एनालिसिस कर लेंगे। और टाइपिंग और कंप्यूटर इनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जाके जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।